नमस्कार, मैं रोज। वॉचमैन नी की राइटिंग की मैं एक्चुअल में फैन होती जा रही हूँ। मैंने रिसेंटली उनकी एक और किताब द नॉर्मल क्रिश्चियन फेथ साधारण मसीही विश्वास पढ़ा और मैं इसे आप लोगों से शेयर करने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। वैसे ये बुक इंग्लिश में है और इसका कोई हिंदी अनुवाद का बुक मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बुक को सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ भी साझा करने की कोशिश की जाए। इसे जरूर सुनिएगा और अपने सारे दोस्तों को भेज कर भी दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अध्याय 1, परमेश्वर की खोज। पहला प्रश्न, चलिए हम मसीही विश्वास की बुनियाद से शुरू करते हैं, फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन। और ऐसा करने से जो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है वो है, क्या परमेश्वर है? पहले जरा बाइबल से कुछ आयतों पर गौर फरमाते हैं। भजन 14 का 1, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। इस वचन को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि मूर्ख अपने मन में परमेश्वर नहीं चाहता, और उनके ऐसे करने का नतीजा वो इसी आयत के अगले लाइन में लिखा है, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौना काम किया है। चलिए नए नियम से भी एक वचन देखते हैं, इब्रानियों 11 का 6। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। 3 प्रकार के लोग, चाहे आप खुद को एक मसीही कहे, नास्तिक कहे या सच की तलाश करने वाले कहे, हम परमेश्वर के बारे में बात करके शुरू करते हैं। इस मामले में दुनिया 3 ग्रुप में बटी हुई है। पहला ग्रुप नास्तिकों का है जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करते। दूसरा ग्रुप एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, संशयवादी, ईश्वर के बारे में इनको कोई पक्का ज्ञान नहीं है। एक तरफ वे ये कहने की हिम्मत नहीं करते कि ईश्वर नहीं है, और दूसरी तरफ उन्हें यह साफ भी नहीं है कि ईश्वर है भी या नहीं। और तीसरा ग्रुप है वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसमें हम आते हैं। क्या ईश्वर है? इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दूंगा, बल्कि मैं इस जगह को एक कोर्ट या न्यायालय बना दूंगा। इमेजिन करिए कि ये एक कोर्ट रूम है और आप जज है और मैं प्रोसिक्यूटर, अभियोजक। जज का काम है फैसला लेना, बयानों की सच्चाई को मंजूरी देना या ना देना। प्रोसिक्यूटर का काम है जितना उससे हो सके उतने सबूत इकट्ठे करना, गवाह और तर्क पेश करना। आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात साफ करनी होगी, सभी प्रोसिक्यूटर जुर्म के चश्मदीद गवाह नहीं होते, वे पुलिस वाले नहीं होते। एक पुलिस वाला खुद किसी घटना का गवाह हो सकता है, जबकि एक प्रोसिक्यूटर को जानकारी सिर्फ इनडायरेक्टली मिलती है। वह इकट्ठे किए गए सभी आरोप, सबूत और तर्क जज के सामने रखता है, और इसी तरह मैं आपके सामने वह सब कुछ पेश करूंगा जो मुझे मिल सकता है। अगर आप पूछेंगे कि मैंने ईश्वर को देखा है या नहीं, तो मैं कहूंगा नहीं। मैंने जो इकट्ठा किया उससे पढ़ रहा हूं या दिखा रहा हूं। मेरा काम फैक्ट्स खोजना, तथ्यों को खोजना और गवाहों को बुलाना है। आपको खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचना है। योग्यता, बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। एक वकील के तौर पर मैं आपसे सबसे पहले इन लोगों की काबिलियत देखने के लिए कहता हूँ, क्या वे ऐसे दावे करने के काबिल हैं? जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, क्या वे नैतिक हैं या अनैतिक, मोरल है या इमोरल? सिर्फ उनकी बातें मत सुनो। लुटेरों और ठगों के भी अपने तर्क होते हैं। बेशक तर्क उन्हें लुटेरा और ठग बताते हैं। उनकी बातों का विषय बहुत अच्छा हो सकता है, वे देशों की हालात और समाज की भलाई के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी राय पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता। वे ऐसे फैसले लेने के लायक नहीं है। अगर कोई आदमी अपने व्यवहार और नैतिक फैसले में ईमानदार है तो हम उसकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो उसकी बातें अपना भरोसा खो देती है। यह विशेष रूप से तब सच है जब बात ईश्वर के प्रश्न की हो। यह ध्यान देने योग्य है कि मनुष्यों के नैतिक मानदंड सीधे ईश्वर के बारे में उनकी सोच से संबंधित होते हैं। जो लोग अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हैं उनका मानदंड स्वीकार्य होता है, मगर कट्टर नास्तिकों में नैतिक जिम्मेदारी का स्तर हमेशा कम होता है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं सभी नास्तिकों को जानता हूँ, लेकिन मैं जिन हजारों नास्तिकों को जानता हूँ उनमें से किसी में भी कोई खास तारीफ के लायक नैतिकता नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि कभी कोई नैतिक नास्तिक था, लेकिन अगर कोई था
तो वह मर चुका है। या आप मुझे बता सकते हैं कि एक नैतिक नास्तिक होगा, लेकिन वह जो भी हो वह अभी यहाँ नहीं है। कम से कम हम यह तो कह सकते हैं कि अभी तक हम किसी नैतिक नास्तिक को नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो अ मोरल एथियस्ट। कोई भी नास्तिक नैतिक नहीं होता। एक बार नानकिंग यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग में मैंने कहा कि कोई भी नास्तिक नैतिक नहीं होता। कैंपस में कई ऐसे स्टूडेंट थे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वे इन बातों से बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब मैं बोल रहा था तो वे आए और मेरा और ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए अपने पैर घसीटने लगे। अगले दिन जब वे फिर आए तो उन्होंने मेरी तरफ अजीब इशारे और चेहरे बनाए और पूरे भाषण के दौरान लगातार ऐसा ही करते रहे। चौथे दिन यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम आए और मुझसे कहा, हमें अपनी जगह बदल लेनी चाहिए। ये छात्र पहले दिन के आपके इस कथन से बहुत क्रोधित है कि नास्तिक नैतिक नहीं होते। आज वे केवल अपने पैरों और जुबान का ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे अपने मुक्कों का भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने सुना है कि वे गलियारे के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे होंगे और आपके अंदर कदम रखते ही आप पर टूट पड़ेंगे। मैंने व्यवस्था के अनुसार ही बैठक दूसरी जगह आयोजित की। बैठक के रास्ते में मैं कई छात्रों के साथ चला और उनकी बातें सुनी। हालांकि कई लोग मुझसे सहमत नहीं थे और मेरे उपदेश से असहज महसूस कर रहे थे, फिर भी वे वापस आना चाहते थे। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर नी ने कहा कि जिन लोगों का कोई ईश्वर नहीं होता उनमें नैतिक जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं होती। यह बिल्कुल सही है। कोई भी इंसान जो नैतिक तौर पर अच्छा हो, दूसरों के भाषण देते समय पैर हिलाकर मजाक कैसे कर सकता है? कल उन्होंने मीटिंग में इतनी गड़बड़ी की थी और आज वे लड़ने आ रहे हैं। कोई भी इज्जतदार इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनमें नैतिक शिष्टता नहीं होती। वे चाहे जो भी करने की योजना बनाए, हमें मीटिंग में जाने दे। एक बार एक नौजवान ने एक प्रीचर से कहा, एक उपदेशक से कहा, जब मैं जवान था तो मैं सच में ईश्वर में विश्वास करता था, लेकिन अब जब मैं कॉलेज में हूं तो अब मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। 50 साल के प्रीचर ने उस नौजवान का कंधा थपथपाया और कहा, मेरे बेटे, अब तुम ईश्वर पर विश्वास नहीं करते? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जब से तुम नास्तिक बने हो क्या तुम नैतिक रूप से आगे बढ़े हो? क्या नास्तिकता ने तुम्हें बेहतर बनने में मदद की है? क्या इसने तुम्हारे विचारों को साफ किया है या तुम्हारे दिल को पवित्र बनाया है, या इसने तुम्हें ठीक इसका उल्टा बनाया है? उस नौजवान को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माना कि ईश्वर को नकारने के बाद से वह नैतिक रूप से नीचे गिर गया है। प्रीचर ने जोर देकर कहा, मुझे डर है कि तुम सच में यह नहीं कह रहे हो कि तुम मानते हो कि ईश्वर नहीं है। तुम बस उम्मीद कर रहे हो कि कोई ईश्वर नहीं है। आशा के आधार पर निर्णय ना ले। बहुत से लोग वास्तव में इस बात से आश्वस्त नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। वे केवल ऐसी आशा रखते हैं। वे चाहते हैं कि ब्रह्मांड में ईश्वर ना हो। उनके लिए कई मामलों में यह अधिक सुविधाजनक होगा। मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से एक था। जब मैं विद्यार्थी था तब मेरा दावा था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि मैं अपने दावे पर पूरी तरह दृढ़ था, फिर भी मेरे भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज उठती थी और कहती थी, ईश्वर है। मैं अपने हृदय में गहराई से जानता था कि ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन मेरे होठ इसे स्वीकार करने से इनकार करते थे ताकि मुझे पाप करने का बहाना मिल सके। ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर पापी स्थानों पर जाना उचित ठहराया जा सकता है। अगर ईश्वर नहीं होता तो मैं पाप करने में और भी साहसी हो जाता। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप कुछ काम करने की हिम्मत नहीं करते। जब आप ईश्वर को नकार देते हैं तो आप बिना किसी डर के सबसे जघन्य पाप करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। यदि आप ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर अपने नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की सच्ची आशा रखते हैं तो आपके तर्क अभी भी तर्क संगत है। हालांकि मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का दावा केवल अराजकता, अनैतिकता, मनमानी और अश्लीलता के लिए बहाने बनाने के लिए करते हैं। इस कारण से उनका पूरा तर्क विचारणीय नहीं है। प्रश्न यह है, क्या आप यह दावा करने के योग्य हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है?
यदि आपकी आशा मात्र न्याय से बचने की है तो आप पहले ही अपनी जमीन खो चुके हैं। क्या मनुष्य सबसे महान है? एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और बोला, मैं तथाकथित ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। इंसान सबसे महान है, वह सभी जीवों में सबसे अच्छा है। इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, इंसान ही सब कुछ है। हम एक दूसरे के सामने बैठे थे। उसकी बात सुनने के बाद मैं खड़ा हुआ, कमरे के एक तरफ गया, नीचे झुका और उसे ध्यान से देखा। मैंने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। फिर मैं कमरे की दूसरी तरफ गया और उसे दूसरे एंगल से देखा। हाँ, सही कहा, मैंने जानबूझकर कहा। तुम बहुत अच्छे हो। कियांगसू प्रांत में तुम्हारे जैसे 3 करोड़ लोग हैं, कम से कम 4 तो है ही। चीन में तुम्हारी तरह 100 मिलियन लोग हैं। दुनिया में सिर्फ 2 अरब लोग हैं जो तुम्हारी तरह है। क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ दिनों दक्षिण में बाढ़ आई है? नदी के किनारे बने बांध खतरे में है। सिंहा की पूरी आबादी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग हैं, को आनन फानन में बांधों पर भेजा गया है, जो किनारों को मजबूत करने के लिए अपने साथ मिट्टी ले जा रहे हैं। मरम्मत का काम अभी भी चल रहा है। मान लीजिए कि दुनिया को सूरज को अंदर से खाली करने के काम पर लगाया जाता है। इसकी सतह में एक छेद किया जाता है और हर किसी को अंदर से कुछ न कुछ बाहर निकालना होता है। यह मानते हुए कि कोई भी जलकर राख नहीं होगा, क्या आपको लगता है कि वे यह काम कर पाएंगे? अगर सारे लोग खुद भी इसके अंदर चले जाएं, तब भी वे सूरज को भर नहीं पाएंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप पृथ्वी के आकार के कई 100 ग्रह इसके अंदर डालें और इसे हिलाना शुरू करें, तब भी आप पाएंगे कि सूरज अंदर से काफी खाली ही रहेगा। ब्रह्मांड में कितने सूरज हैं? क्या आपको पता है कि सौरमंडल की संख्या करोड़ों में है? फिर मैंने उस जवान आदमी से कहा, और तुम ये हो? तुम तो पूरी धरती पर चले भी नहीं हो और फिर भी तुम खुद को पूरे यूनिवर्स से बड़ा समझते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है? उदाहरण के लिए रोशनी को ही ले लो। रोशनी 1,68,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। हिसाब लगाने की कोशिश करो कि रोशनी 1 मिनट या 1 घंटे या 1 दिन या 1 साल में कितनी दूर जाती है। कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 3,000 साल लगते हैं। जाओ और पता लगाओ कि वे हमसे कितनी दूर है, और तुम सोचते हो कि तुम इतने महान हो। इसलिए मैं सभी नास्तिकों और नौजवानों को सलाह दूंगा कि वे न केवल नैतिक रूप से बल्कि बौद्धिक और शैक्षणिक रूप से भी मनुष्यों की अक्षमता को स्वीकार करें। क्या इंसान समय और स्थान की सीमाओं से परे जा सकता है? एक और बार जब मैं कैंपिंग में था तो मैं उन जवान पक्के नास्तिकों में से एक से मिला। मैं उनके पास गया और उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैंने आज ईश्वर को देखा। उसने मुझे उत्सुकता से देखा और कुछ और कहने की मांग की। मैंने जवाब दिया, आप ही ईश्वर हो। अगर आप जानते हो कि ईश्वर नहीं है तो आप ही ईश्वर हो। उसने वजह पूछी। मैंने कहा, क्योंकि आपको यकीन है कि ईश्वर नहीं है तो आपने पूरी धरती घूम ली होगी। अगर ईश्वर शंघाई में नहीं है तो वे नानकिंग में भी हो सकते हैं, तो आप दोनों जगह पर गए होंगे। बस इतना ही नहीं, अगर ईश्वर नानकिंग में नहीं है तो वे टिएनजिन में हो सकते हैं। आप टिएनजिन में भी गए होंगे, लेकिन आप सिर्फ चीन में होने से यह नतीजा नहीं निकाल सकते। ईश्वर किसी दूसरे देश में हो सकते हैं, तो आप इस धरती के हर देश में गए होंगे। अगर ईश्वर एक जगह पर नहीं है तो वे दूसरी जगह हो सकते हैं, इसलिए आप पूरी दुनिया घूमे होंगे। कोई नहीं जानता कि ईश्वर नॉर्थ पोल पर छिपे हैं या साउथ पोल पर या कहीं जंगल या सुनसान जगह में, तो आप उन सभी जगहों में भी घूमे होंगे। अगर ईश्वर धरती पर नहीं मिलते तो वे चांद पर मिल सकते हैं, इसलिए आप चांद पर जरूर गए होंगे। ईश्वर दूसरे ग्रहों या बाहरी स्पेस में भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप स्पेस और बाकी सभी जगहों में भी घूमे होंगे, पूरी गैलेक्सी में भी। अगर आप कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने पूरी गैलेक्सी में यात्रा की है, पूरा ब्रह्मांड। अगर ऐसा है तो आप खुद ईश्वर हुए। यह सब नहीं है। भले ही आप जानते हैं कि आज शंघाई में ईश्वर नहीं है, कल के बारे में क्या ख्याल था? शायद ईश्वर कल आ जाए। आप कहते हैं कि आप जानते हैं कि आज ईश्वर नहीं है, लेकिन पिछले साल के बारे में क्या ख्याल है?
और आपको कैसे पता कि ईश्वर अगले साल नहीं आएंगे? आप कहते हैं कि इस साल कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन 1000 साल पहले के बारे में क्या? बहुत अच्छा। आप हमेशा रहने वाले इंसान होंगे जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपको टाइम और स्पेस से परे होना चाहिए। आपको एक ही समय में टिएनसिन और दूसरे देश में होना चाहिए। आपको पूरब से पश्चिम तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक हर एक जगह मौजूद होना चाहिए। आपके अलावा और कौन ईश्वर हो सकता है? अगर आप ईश्वर नहीं है तो आप कभी यह कहने के काबिल नहीं हो सकते कि ईश्वर नहीं है। साक्ष्य, गवाह। कुछ लोग तुरंत पीछे हटकर कहेंगे, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे पता है कि ईश्वर नहीं है। कोई कभी नहीं बता सकता कि ईश्वर है या नहीं। ठीक है, अगर आप कोई नतीजा नहीं निकाल सकते तो मैं उन गवाहों से कहूंगा जिन्हें मैं भरोसेमंद मानता हूं कि वे आपके सामने दलीलें रखें और ईश्वर के होने को साबित करें। फिर से मैं कहता हूं, आप जज है, मैं प्रोसिक्यूटर हूं। मैं आपके सामने सिर्फ सबूत पेश कर रहा हूं। खुद तय कीजिए कि ईश्वर है या नहीं। जगत। सबसे पहले प्रकृति को देखें, वह दुनिया जो हमारी आंखों के सामने है और उसमें होने वाली हर घटना को। हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान प्राकृतिक घटनाओं की तर्कसंगत व्याख्या है। उदाहरण के लिए, किसी मरीज के शरीर के तापमान में गिरावट देखी जाती है। तापमान में यह गिरावट एक घटना है और उसकी व्याख्या ही वैज्ञानिक ज्ञान है। जब पेड़ से कोई सेब गिरता है तो वह एक घटना है। सेब हवा में क्यों नहीं उड़ता? इस घटना की व्याख्या ही ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जिसके पास सही व्याख्या हो, सही कारण हो। ब्रह्मांड में अलग अलग तरह के रूप, रंग, आकार और स्वभाव वाली अनगिनत घटनाएं दिखाई देती है। हमारी आंखों के सामने होने वाली इन घटनाओं पर ध्यान न देना नामुमकिन है। इन सभी घटनाओं की व्याख्या को ही ज्ञान कहा जाता है। जहां तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सवाल है, सभी विचारशील लोगों के पास केवल 2 ही व्याख्याएं हैं, कोई तीसरी व्याख्या नहीं है। आपको इनमें से किसी एक को ही चुनना होगा। ये 2 स्पष्टीकरण क्या है, 2 व्याख्या क्या है? पहला कहता है कि ब्रह्मांड प्राकृतिक विकास और आपसी क्रिया प्रतिक्रिया से अस्तित्व में आया। दूसरा, इसकी उत्पत्ति का श्रेय बुद्धि और उद्देश्य वाले एक सचेतन व्यक्तित्व को देता है। दुनिया के सभी दार्शनिकों, सभी फिलोसोफर्स द्वारा यही 2 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहाँ से आया? क्या यह अपने आप बना या किसी संयोग से, या इसे उसी ने डिजाइन किया जिससे हमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट मिला? आपको सोचना होगा और फिर इस बारे में फैसला लेना होगा। हर चीज जो संयोग से होती है उसकी कुछ खासियतें होती है। मेरा सुझाव है कि आप इन सभी को डिटेल में लिस्ट करें, एक सूचीबद्ध करें। जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, और फिर यूनिवर्स की सभी घटनाओं की तुलना अपनी लिस्ट से करें। इसके साथ ही उन खासियतों की एक और लिस्ट बनाएं जो आपके हिसाब से अगर यूनिवर्स किसी बुद्धिमान प्राणी ने बनाया होता तो खास होती। अब अपनी 2 लिस्ट के साथ प्रकृति की एक आसान तुलना करके एक सही नतीजा निकालना आसान होगा। आकस्मिक घटनाएं, जो चीजें अचानक होती है, उनकी क्या खासियत होती है? सबसे पहले हम जानते हैं कि वे अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया जा सकता है या थोड़ा बहुत जोड़ा जा सकता है। वे कभी भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति संयोग से एक बार तो कोई खास लक्ष्य पा सकता है, लेकिन वह हर बार संयोग से कोई खास लक्ष्य नहीं पा सकता। संयोग से एक साथ आने वाली कोई भी चीजें केवल आंशिक रूप से ही जुड़ी रह सकती है, पूरी तरह से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मैं इस कुर्सी को कमरे के दूसरी तरफ फेंक दूं, तो हो सकता है कि वह एकदम सही एंगल पर आकर रुक जाए। अगर मैं दूसरी कुर्सी के साथ भी ऐसा ही करूं, तो वह भी पहली वाली के बगल में ठीक से रखी हो सकती है, लेकिन तीसरी और चौथी वगैरह के साथ ऐसा नहीं होगा। मौका सिर्फ थोड़ी व्यवस्था दे सकता है, यह पूरी तरह से जुड़ने की गारंटी नहीं देता। इसके अलावा सभी रैंडम इंटरैक्शंस बिना किसी लक्ष्य, अव्यवस्थित और बिना किसी मकसद के होते हैं। उनमें कोई क्रम या संरचना नहीं होती। वे ढीले, बिना आकार के, अव्यवस्थित और किसी सार्थक उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि अचानक होने वाली घटनाओं की खासियत है तालमेल में कमी, अनियमितता, एक जैसा ना होना, बिना मकसद के और महत्वहीन होना। हम अपनी लिस्ट में इन 4 खासियतों को लिखेंगे। आइए
अब ब्रह्मांड की चीजों की तुलना इन विशेषताओं से करें। उदाहरण के लिए इंसान को ही ले। वह 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और फिर जन्म लेता है और बड़ा होता है और आखिर में मर जाता है। यह चक्र हर इंसान के साथ दोहराया जाता है। इसमें एक रूपता देखी जा सकती है। यह कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं है। फिर अपने सिर के ऊपर सूरज को देखे। उसका अस्तित्व बिना किसी मकसद के नहीं है, बल्कि उसका अपना मकसद और महत्व है। टेलीस्कोप से चांद, तारों और अनगिनत आकाशगंगाओं को देखें। कुछ तारों के अपने ग्रह होते हैं। वे सभी निश्चित रास्तों और पैटर्न का पालन करते हैं। वे सभी व्यवस्थित है। उनकी गति के तरीके का हिसाब लगाया जा सकता है और उसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। आपके हाथ में जो कैलेंडर है वह इन्हीं से बना है। यहाँ तक कि अगले साल का कैलेंडर भी इस साल के खत्म होने से पहले छापा जा सकता है। ये सभी बातें दिखाती है कि ब्रह्मांड व्यवस्थित, एक रूप और मकसद वाला है। सूक्ष्म जीव। चलिए माइक्रो वर्ल्ड की ओर चलते हैं। लकड़ी का एक पतला टुकड़ा ले, इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखे और इसके रेशो और बनावट को देखे। सब कुछ बहुत ध्यान से, रेगुलर और रिदम में है। घास का एक तिनका और फूल की पंखुड़ी भी बहुत बारीकी से बनी हुई है। कुछ भी अनऑर्गेनाइज या कंफ्यूज नहीं है, कुछ भी अव्यवस्थित या अस्त-व्यस्त नहीं है। सब कुछ अनुशासित और कार्यात्मक है। ये सभी चीजें आपको एक तथ्य की गवाही देती है कि ब्रह्मांड अपने वृहद और सूक्ष्म पहलुओं के साथ उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण है। यूनिवर्स अपने माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट्स के साथ मकसद वाला और मीनिंगफुल है। क्या आप कह सकते हैं कि ये सब इत्तेफाक से बना? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। क्या यहाँ कोई रहता है? एक बार मैं अपने एक सहकर्मी के साथ एक गांव में सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। लौटते समय हमें बहुत प्यास लगी। ना तो कोई चाय की दुकान थी और ना ही पानी के लिए कोई झरना। दरअसल पूरा इलाका निर्जन था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक फूस की झोपड़ी दिखाई दी। हम जल्दी से दरवाजे पर गए और खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। हमने सोचा कि यहाँ शायद कोई नहीं रहता। जब हमने दरवाजा खोला और अंदर गए तो हमने देखा कि फर्श साफ किया हुआ था। एक कमरे में एक बिस्तर था जिस पर अच्छी तरह से तय की हुई चादरें थी। टेबल पर एक चायदानी थी और उसमें चाय अभी भी गर्म थी। मैंने कहा, जरूर यहाँ कोई रहता होगा। सारे इंतजाम से साफ पता चलता है कि इस जगह पर किसी का कब्जा है। हमें यह चाय नहीं पीनी चाहिए। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना लोग हमें चोर समझेंगे। हम बाहर निकले और मालिक के लौटने का इंतजार करने लगे। घर के इंतजाम को देखकर, उसकी व्यवस्था को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां कोई रह रहा है, जबकि हमने रहने वाले को देखा भी नहीं था। ठीक उसी तरह हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज की व्यवस्था से पता चलता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, भले ही हम उन्हें देख न सके। प्रकृति की हर घटना इतनी संतुलित, व्यवस्थित, अर्थपूर्ण और काम करती है। आप कह सकते हैं कि यह सब संयोग से हुआ है, लेकिन मेरे लिए यह मानना नामुमकिन है कि संयोग ही इसका एकमात्र कारण है। बाइबल कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई ईश्वर नहीं है। केवल मूर्ख लोग ही अपने मन में यह कह सकते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। संयोग या रचना। ब्रह्मांड की रचना किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसके पास गहरी समझ, अपार ज्ञान और जटिल डिजाइन की क्षमता है। अगर आप ब्रह्मांड के अपने आप बनने की बात नहीं मान सकते, तो आपको यह मानना होगा कि इसकी रचना किसी ऐसे ईश्वर ने की है। इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। फैसला आपको करना है। आपको तय करना है कि ब्रह्मांड संयोग से बना है या इसकी रचना किसी ने की है। एक मांग और उसका लक्ष्य। एक गवाह पर्याप्त नहीं हो सकता। मैं एक और गवाह को बुलाऊंगा। इस बार हम मनुष्य के हृदय पर विचार करेंगे। ऐसा करने से पहले हमें एक तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि जहां भी कोई इच्छा होती है, वहां पहले उस इच्छा का कोई लक्ष्य अवश्य होता है। उदाहरण के लिए, एक अनाथ जिसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, स्वाभाविक रूप से उसमें एक प्रकार के पितृ प्रेम की इच्छा होती है। मैंने कई अनाथ लोगों से पूछा और उन सभी ने इस अदम्य लालसा को महसूस किया है।
इससे हम देख सकते हैं कि हृदय की प्रत्येक इच्छा किसी न किसी लक्ष्य से उत्पन्न होती है। मनुष्य होने के नाते हमें सामाजिक जुड़ाव की आवश्यकता होती है, समाज से अपनेपन की जरूरत होती है, हमें संगति और आपसी सहयोग चाहिए। यदि एक लड़के को किसी सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जाए और वह अकेला बड़ा हो, तब भी उसके मन में साथियों की, अपने जैसे प्राणियों की चाह बनी रहेगी, भले ही उसने कभी किसी मनुष्य को ना देखा हो। यह चाह या इच्छा ही इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में कहीं ना कहीं मनुष्य नाम का कोई चीज मौजूद है। एक निश्चित उम्र में मनुष्य वंश के बारे में सोचने लगता है, वह संतान और नाती पोतों की कामना करने लगता है। यह महज एक कल्पना नहीं है, यह इच्छा संतान के अस्तित्व और संभावना से उत्पन्न होती है। इसलिए जहां इच्छा होती है वहां उस इच्छा का कोई ना कोई लक्ष्य भी होता है। क्या सामाजिक पहचान और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के अलावा हमारी कोई और इच्छा होती है? हमारी और क्या चाहते होती है? हर इंसान के भीतर ईश्वर को पाने की गहरी चाहत होती है, चाहे वे बहुत सभ्य जाति हो जैसे कि कॉकेशियन गोरे लोग, या प्राचीन सभ्यताएं हों जैसे कि चीनी सभ्यता, या फिर अफ्रीकी मूल निवासी और आदिम जनजाति हो। उन सभी में एक ही चाहत होती है, ईश्वर। जब तक वे इंसान हैं उनमें ईश्वर के लिए तड़प होती है, चाहे उनकी नस्ल या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह एक सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकते। हर कोई ईश्वर की तलाश में है, हर जगह इंसान ईश्वर के लिए तरस रहा है, यह बात बिल्कुल साफ है। जिस सिद्धांत का हमने अभी उल्लेख किया उसे लागू करने पर हम देख सकते हैं कि चूंकि हमारे हृदय में ईश्वर की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्मांड में ईश्वर का होना अनिवार्य है। चूंकि हृदय में ईश्वर की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्मांड में ईश्वर का अस्तित्व अवश्य है। यदि ईश्वर का अस्तित्व ना होता तो हमारे हृदय में ऐसी लालसा कभी ना होती। हम सभी को भोजन की भूख होती है, उसी प्रकार हम सभी को ईश्वर की भी भूख होती है। यदि केवल भोजन की भूख हो और भोजन ना हो तो जीना असंभव होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर को ग्रहण करने की क्षमता हो और ईश्वर ना हो तो जीना असंभव होगा। क्या आपने कभी ईश्वर के बारे में नहीं सोचा? एक बार एक नास्तिक ने ऊंची आवाज में मुझसे बदतमीजी से कहा, आपने कहा कि इंसान को ईश्वर की साइकोलॉजिकल जरूरत होती है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं करता। मैंने कहा, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम ईश्वर के बारे में कभी नहीं सोचते? असल में जब तुम बात कर रहे थे तब भी तुम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। इससे पता चलता है कि तुम में ईश्वर के बारे में सोचने की क्षमता है। ऐसा कोई नहीं जिसने कभी ईश्वर के बारे में ना सोचा हो सकता है कि कोई उनके बारे में ज्यादा ना सोचने की कोशिश करे। चूंकि यह विचार तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हारे बाहर भी ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिए। शब्द और हृदय। एक बार एक नौजवान मेरे पास ईश्वर के बारे में बहस करने आया। वह ईश्वर के अस्तित्व के सख्त खिलाफ था। उसने ईश्वर के ना होने के पक्ष में एक के बाद एक कई तर्क दिए। जब वह उन अलग अलग कारणों को गिना रहा था कि ईश्वर क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर मैंने कहा, भले ही तुम जोर देकर कहो कि ईश्वर नहीं है और अपनी बात के समर्थन में कई सारे तर्क दो, लेकिन तुम यह बहस पहले ही हार चुके हो। उसने पूछा, आपका क्या मतलब है? मैंने आगे समझाया, तुम्हारा मुंह ईश्वर के ना होने के बारे में चाहे कितना कुछ कहे, लेकिन तुम्हारा दिल मेरी तरफ है। उसे मेरी बात माननी पड़ी। हालांकि कोई व्यक्ति दिमाग में तरह तरह के तर्क दे सकता है, लेकिन दिल में एक ऐसा विश्वास होता है जिसे कोई तर्क हरा नहीं सकता। कोई जिद्दी व्यक्ति भले ही हजारों तर्क दे, लेकिन आप में यह कहने की हिम्मत हो सकती है कि तुम अपने दिल में बेहतर जानते हो कि ईश्वर है। बाहर सबूत खोजने की क्या जरूरत है? मुसीबत में ईश्वर को पुकारे। एक बार दक्षिण अमेरिका में एक मिशनरी ने जंगल में खुली जगह पर लोगों की भीड़ के सामने एक व्यक्ति को उपदेश देते हुए देखा। वह व्यक्ति जोर जोर से ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा था। उसने बड़े उत्साह के साथ एक के बाद एक 10 से ज्यादा कारण बताए जिनसे ईश्वर के ना होने को साबित किया जा सके। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने पूछा, क्या आप में से कोई है जो इस पर ऐतराज करना चाहेगा? प्लीज यहाँ ऊपर आ जाओ।
कुछ देर तक सन्नाटा रहा। मिशनरी ने सोचा कि उसे कुछ कहना चाहिए। वह खड़ा हुआ और भीड़ से कहा, दोस्तों, मैं ज्यादा वजह नहीं बता सकता, मैं सिर्फ एक फैक्ट्स बता सकता हूँ और आपको एक कहानी सुना सकता हूँ। कल मैं एक बड़ी नदी के किनारे चल रहा था, जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत तेज है और खतरनाक झरने की ओर जाती है। मैं किनारे पर था और मैंने एक आदमी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। वह साफ साफ चिल्ला रहा था, हे ईश्वर, मुझे बचाओ। मैं आवाज की तरफ दौड़ा और देखा कि नदी के बीच में एक आदमी झरने की ओर गिर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट या खतरे के बारे में ना सोचे मैं नदी में कूद गया। धारा तेज थी और मैंने खुद को बहने से बचाने के लिए बहुत कोशिश की। खुशकिस्मती से मैं काफी मजबूत था। एक हाथ उसे पकड़े हुए और दूसरा हाथ पानी में तैरते हुए मैं उसे खींचकर किनारे तक ले आया। ऐसा करने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या आप जानते हैं कि वह आदमी कौन है जो मदद के लिए ईश्वर से रो रहा था? मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वह यह कहकर उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसने अभी अभी भाषण दिया था। उसने कहा, जिसने कल ईश्वर को पुकारा था वही आज ईश्वर को नकार रहा है। इसे ही नास्तिक कहते हैं। सारी परेशानियां अंदर से आती है। जब इंसान जिंदगी और मौत की सीमा पर होता है तो वह ईश्वर को पुकारता है। जब खतरा टल जाता है तो वह बहस करता है और ईश्वर को नकार देता है। अपने दिल में हम सब जानते हैं कि ईश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे भीतर ईश्वर को जानने की क्षमता है। ईश्वर को जानने की क्षमता ही साबित करती है कि ईश्वर का अस्तित्व है। क्या प्रार्थना का जवाब मिलता है? हमें सिर्फ बाहरी घटनाओं को ही नहीं बल्कि अपने निजी अनुभवों को भी देखना चाहिए। हम जानते हैं कि ईश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। एक बार मेरी बात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता था। मैंने उससे कहा कि इतना दुस्साहसी और घमंडी ना बने। मानव इतिहास लगभग 5 से 6 हजार साल पुराना है। इस दौरान ईसाई धर्म के भीतर और बाहर अनगिनत लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है। क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि इतने सालों में और इतने सारे लोगों की प्रार्थनाओं में से एक का भी जवाब नहीं मिला? क्या आप इतने दुस्साहसी हैं कि प्रार्थनाओं के सभी जवाबों की सच्चाई को एक ही बार में खारिज कर दें? इन लोगों ने स्वर्ग से प्रार्थना की थी। क्या आप कह सकते हैं कि उनकी किसी भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला? मैं गवाही देता हूं कि न केवल 1 या 2 जवाब मिले बल्कि अनगिनत जवाब मिले हैं। बेशक ईश्वर के होने को साबित करने के लिए एक ही जवाब काफी होगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रार्थना का कभी कोई जवाब नहीं मिला? क्या आप कहेंगे कि प्रार्थना के सभी जवाब झूठे होते हैं? मुझे खुद प्रार्थनाओं के कम से कम 2 से 3 हजार जवाब मिले हैं। क्या उन सबको महज इत्तेफाक माना जा सकता है? कई और लोगों की प्रार्थनाओं का भी जवाब मिला है। क्या वे सब भी इत्तेफाक हैं? एक बार एक प्रीचर अटलांटिक पार कर रहा था। तभी अचानक जहाज को घना कोहरा घेर लिया। जहाज आगे नहीं बढ़ सका और उसे समुद्र के बीच में लंगर डालना पड़ा। वो आदमी कैप्टन के पास गया और बोला, आपको पॉल फिर से ऊपर उठाना होगा। मुझे मंगलवार को क्यूबेक में प्रचार करना है। कैप्टन ने जवाब दिया, क्या आप घना कोहरा देख रहे हैं? जहाज का आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर आप कोहरा हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो मैं जरूर अपना एंकर खींच लूंगा। एंकर मतलब लंगर। प्रीचर ने जवाब दिया, आगे बढ़ो। जब तक आप एंकर खींचेंगे मैं यही प्रार्थना करूंगा। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। वह प्रार्थना करने लगे। प्रीचर के प्रार्थना करते ही कैप्टन ने एंकर पर काम करना शुरू कर दिया। जब एंकर उठा तो कोहरा हट गया। जहाज समय पर पहुंच गया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? सच्चा परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। एक बार मैं कुछ भाइयों के साथ प्रचार करने के लिए गांव में गया। वहां बहुत से लोगों ने कहा, हमारा भगवान सबसे शक्तिशाली है। उसे दा वांग यानी महान राजा कहा जाता है। साल में एक बार हम उसके लिए जुलूस निकालते हैं और सालों से उस दिन हमेशा अच्छा मौसम रहता है। उस दिन हमारे यहाँ कभी खराब मौसम नहीं रहा। प्रभु की प्रेरणा से हम में से एक ने कहा, कल जब जुलूस निकलेगा तो जरूर बारिश होगी। अगले दिन परेड 10 बजे होनी थी, लेकिन सुबह 9 बजे से ही भारी बारिश होने लगी और परेड रोक दी गई।
महान राजा बाहर ही नहीं आ सका। काफी बहस के बाद ये बताया गया कि गलती से गलत दिन चुना गया था। 11वें दिन के बजाय 14वां दिन होना चाहिए था। हमने हिम्मत करके कहा कि 14वें को जरूर फिर से बारिश होगी। वह दिन आया और फिर से बारिश हुई। कोई और रास्ता ना होने पर लोग दावा की मूर्ति को जुलूस के लिए ले गए। उठाने वाले रास्ते में एक से ज्यादा बार फिसले और दावांग गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? इसी तरह की अनगिनत घटनाएं हैं। वे ईसाई अनुभव का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर सभी प्रार्थनाओं के जवाब गिने जाएं, तो कोई नहीं जानता कि यह कितनी बड़ी किताब होगी। प्रार्थनाओं के ये जवाब ईश्वर के होने का पक्का सबूत है। अमेरिका से आया पार्सल। जब मैं छोटा था तो मेरी सोच बहुत अजीब और जिद्दी थी। मैं ना सिर्फ ईश्वर में यकीन नहीं करता था, बल्कि मुझे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के होने पर भी यकीन नहीं था। उसका नक्शा देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई जगह है। एक दिन जब मेरे पिता वहां से कुछ सामान मंगवाने वाले थे, तो मैंने यूं ही एक जोड़ी जूते और एक खिलौना नाव, एक टॉय बोट मंगवा ली। बाद में जब वे पोस्ट ऑफिस से पार्सल लेकर आए तो मुझे जूते और खिलौना नाव दी। तो मुझे अमेरिका के सच होने पर यकीन हो गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अमेरिका से आया पार्सल देखा था। कई सालों के बाद जब मैं शिकागो में था, तो मैं जानबूझकर उस डिपार्टमेंट स्टोर में गया जहां से मुझे अपना खिलौना मिला था। उस इमारत की ओर उंगली दिखाते हुए मैंने खुद से कहा था कि इसी जगह ने मुझे अमेरिका पर यकीन दिलाया था। मैं आपको ईश्वर के होने या ना होने के सवाल का सीधा सबूत या जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रार्थनाओं के जवाब मिलने के ये सभी सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। आपको इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए कि आप ईश्वर को पूरी तरह नकार दे और प्रार्थनाओं की सच्चाई को सिरे से खारिज कर दे। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से संपर्क करना। एक बार मैं येनचिंग यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट से मिला। उसने मुझसे कहा, जब मैं हाई स्कूल में था तो चैपलिन और टीचर दोनों ने मुझे सिखाया कि ईश्वर है और मैं उन पर विश्वास करता था। बाद में मैं कॉलेज गया और सबने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया नेचुरल इवोल्यूशन या प्राकृतिक विकास से बनी है और यूनिवर्स इत्तेफाक से बना है, ब्रह्मांड संयोग से बना है। इतने सारे लोगों के एक ही बात कहने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया। कई महीनों तक ये प्रॉब्लम मुझे परेशान करती रही। मुझे दो पॉसिबिलिटी में से, दो संभावनाओं में से एक को चुना था। क्या ईश्वर है या ईश्वर नहीं है? पहले तो मैंने चांस की थ्योरी, संयोग का सिद्धांत पर सोचा। क्या यह सोचा जा सकता है कि कई चीजों को एक साथ रखकर, हिलाकर और आपस में मिलाकर एक जीवित इंसान बन सकता है? क्या यह सोचा जा सकता है कि पूरी दुनिया और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड इसी तरह बना था? मैं इस तरह के अंदाजे से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आखिर में मैं घुटनों के बल झुककर कहने से खुद को रोक नहीं पाया, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप सच में है या नहीं। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही मैं कंफ्यूज होता जाता हूँ। प्लीज मुझे अपना दर्शन दे। 2 सप्ताह बाद एक प्रार्थना में मैंने संयोग के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और विश्वास किया कि एक सृष्टिकर्ता है। मैं आपको नहीं बता सकता कि क्यों मैंने ये फैसला लिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे उन पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। यह प्रार्थना के जवाब मिलने का एक और मामला है। मैं ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा उनसे कई बार आमना सामना हुआ है और उनके और मेरे बीच कई लेन देन हुए। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने कभी ईश्वर को महसूस किया है तो आप भी जानते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सोच समझकर फैसला करें। अब आप क्या कहेंगे? प्रकृति और ब्रह्मांड को देखने, अपने मन की आवाज सुनने और इतने सारे गवाहों की बातें जानने के बाद यह फैसला आपको करना है कि ईश्वर है या नहीं। लेकिन आपको गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। आपका रवैया गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को जल्द ही ईश्वर से मिलना है। एक दिन आप सभी उनके सामने खड़े होंगे। आपके बारे में सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। उस दिन आप ईश्वर को जान जाएंगे, लेकिन अभी तैयारी करने का समय है। हम सभी को अपने ईश्वर से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए।